देबू वो मरता नहीं है, वो बच जाता है और कुछ सालों बाद वो अपनी एक पुरानी दोस्त के करीब आने लगता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि रूपा तो मर चुकी है। तो वो अपनी पुरानी दोस्त को प्रपोज कर देता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में अकेली रहती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों बाद, ये दोनों के दोनों एक दूसरे प्रॉमिस कर चुका होता है शादी का। तो फिर क्या होता है, ये ट्विस्ट देखना है आपको तो आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। सभी दीदी भूलियो तो मेरे प्रणाम, मैं आपको अजय फिर से आ गया हूँ यो नई मूवी को रिव्यू लेते हैं आपसे। मतलब आप लोग ये लगा लो कि ये मूवी वो है कि जो बॉलीवुड की धुरंधर है ना, तो हमारे पहाड़ की ये धुरंधर है। अगर बॉलीवुड की पुष्पा है ना, तो हमारे पहाड़ की ये पुष्पा है। तो आज की मूवी का रिव्यू मैं करने वाला हूं। तो ये मूवी है जिसका नाम है चक्रचाल। और अगर जो टिपिकल पहाड़ी होंगे ना, वो लोग इसका नाम से ही समझ गए होंगे। इस पिक्चर का म्यूजिक, इस पिक्चर की स्टोरी, इस पिक्चर का डायरेक्शन, इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले, मतलब डायलॉग, एक्टर एक से बढ़कर एक। और ये हमारी पहाड़ी सिनेमा की सबसे बेहतर पिक्चर थी, क्योंकि जिस वक्त हम लोग बीसीआर के जमाने में थे, उस वक्त ये पिक्चर सिनेमा हॉलों में तहलका मचा रही थी। क्योंकि एक टाइम पे हमारे उत्तराखंड में बहुत ही भयंकर आपदा आई थी, भूकंप आई थी, उत्तरकाशी का भूकंप कोई नहीं भूल सकता। और ये पिक्चर उस पे भी आधारित है। तो सबसे पहले अगर आप इस पिक्चर के जो सॉन्ग्स वगैरह हैं उसको सुने, तो आपको पता चलेगा कि पहाड़ी इंडस्ट्री में कितने बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स आते हैं। वैसे पहाड़ी इंडस्ट्री आज भी सॉन्ग्स के लिए ज्यादा फेमस है, लेकिन उस वक्त के इस पिक्चर का हर एक गाना आप लोगों को आइकॉनिक फील देगा। और ये हर एक गाना अपने में ही खुद आइकॉनिक है, इतना फेमस था। आप लोग जरा इनको सुनिए। अरे एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मजेदार। तो मेरे झगड़ियों, अभी हमारी कहानी शुरू हुई गांव बेटी। तो ये एक पहाड़ का मिडिल क्लास परिवार है। हमेशा से क्या होता है, अगर छोटा भाई आगे बढ़ेगा तो बड़ा भाई सैक्रिफाइस करेगा। ये एक नॉर्मल सी बात है जो कि सबके साथ होता है। और हमारे भी बड़े भाई ऐसे ही हैं भाई। हमारे बड़े भाई हमारे बाप की तरह हैं, उनकी बातें ही हमारे लिए आखिरी बातें होती है भाई। उनका फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही होता है, जो कि बिरजू साथ अपने भाई के लिए पैसों का जुगाड़ भी कर रहा है टीचिंग की जॉब से, कि ताकि उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो अब कहानी शिफ्ट होती है हमारी। दोस्त तो है मंगतू और दूसरी इसकी एक महिला मित्र है, ठीक है। तो अब इन तीनों की यहाँ पे दोस्ती बहुत ही तगड़ी है भाई। मतलब जन हमारा था ना कॉलेज में तगड़े, तुमने भी याद बोलो यार, जब कॉलेज टाइम जो मरू, मतलब हर किसी के ग्रुप हुआ करता था। उस ग्रुप में कम से कम या 3 लोग या 4 लोगों का, 5 लोगों का कुछ ग्रुप होता था। जैसे मेरे कॉलेज में मेरा एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें हम 4-5 लोग थे। लाइक मैं हो गया, मेरा दोस्त प्रज्वल हो गया, नीति हो गया, प्रियंका हो गया और निकी हो गया। हम लोगों का एक बहुत तगड़ा ग्रुप था और हम जहाँ भी जाते थे तो ग्रुप में ही जाते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इनका एक ग्रुप है जिसमें ये 3 लोग हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, ठीक है। तो इनकी यहाँ पे फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से चल रही है, जिसमें से जो मंगतू और जो देबू है हमारा हीरो, तो इन दोनों की दोस्ती तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। मतलब ऐसी तगड़ी बॉन्डिंग है इनकी कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी ये लोग तैयार हैं। बिरजू हैं जो में कि भाई शादी है तो तुझे घर आना होगा। तो वो वहां से अपना छोटा भाई है जो अपना वो बैग सैग पैक करता है अपना, और वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी जो महिला मित्र थी उसके दिल में इसके लिए कुछ था, और वो क्या था, वो था प्यार भाई। अक्षय कुमार का फेमस डायलॉग है, जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, जैसे हम चाहिए वो किसको चाहिए, ऐसा सीन है ना। तो सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। वो लड़की हमारे देवू से प्यार करती थी और महिला मित्र ये दोनों इसको छोड़ने जाते हैं, और वहां से हमारा हीरो निकल पड़ता है गाँव की ओर के लिए, ठीक है। तो भैया जैसे वहां से गाँव की ओर निकलता है, मंगतू है, ठीक है। तो वो महिला मित्र के साथ बैठा हुआ है, यही जो 3 दोस्त थे, तो ये इसके साथ बैठा हुआ है यहाँ पे। तो वो सोच रही है किसके बारे में, हमारे हीरो के बारे में, ठीक है, हमारे देवू के बारे में सोच रही है। तो जो मंगतू होता है वो उससे कहता है कि भाई तू क्या सोच रही है इतना, किस चीज के परेशान है तू। तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मंगतू बोलता है यार देख, मैं तुझसे बहुत टाइम से कुछ बात कहना चाहता था, वो मैं तुझे कह नहीं। तो यहाँ से स्टोरी शिफ्ट हो जाती है फिर गांव में, ठीक है, जहाँ पे गांव में भाई की शादी वादी हो गई। और जो ये लड़की थी यहाँ पे, इसका नाम था रूपा। तो रूपा के साथ देबू का प्यार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी वादी करने की कसमें खा लेते हैं। और जो शहर में हमारा जो मंगतू है, वो मंगतू वहां से कॉलेज छोड़कर आर्मी की तैयारी के लिए निकल पड़ता है। और जो लड़की थी वो तो डॉक्टरी करने के लिए निकल पड़ती है। तो फाइनली यहाँ पे किसी ना किसी को, अब कहते हैं ना भाई गाँव में ना कुछ लोग वना जो ना चुगली कदम,
तो ये पिक्चर वहाँ पे ना दुई लोग छे कॉमेडी कलाकार जो कि पिक्चर को बोर नहीं होने देते हैं। पहले तो हमारे गन्ना भाई मतलब, लेकिन उसकी भाभी उसे यहाँ पे सपोर्ट करती है भाई। उसकी भाभी कहती है कि देख देबू, तू टेंशन ना ले, तू कुछ टाइम बाद डॉक्टर बन जा और डॉक्टर बनने के बाद तेरी शादी मैं कराऊंगी रूपा से। तो हमारा हीरो खुश हो जाता है भाई कि चलो भाई जैसे तैसे जो भी हुआ, लड़की के साथ शादी करने की किसी ने बात तो करी। उसके बाद हमारे रूपा जो कि देबू से इतने प्यार करती थी, इन दोनों के बीच बातचीत होती है और देबू उसको कहता है कि भाई देख, मुझे तेरे से शादी करने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन मुझे 5 साल की पहले जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब ये 5 साल की ट्रेनिंग अगर मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो उसके बाद मुझे तेरे से शादी करने के लिए बोल दिया जाएगा और मैंने घर पे बात कर दी है, तो वो लोगों को कोई दिक्कत नहीं। तो रूपा कहती है यार 5 साल तो बहुत बड़ी बात है। देवू कहता है कहाँ बड़ी बात है यार, 5 साल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेनिंग पे गैस व्हाट क्या होता है, उससे वही महिला मित्र वहां मिल जाती है, सेम ट्रेनिंग में सेम बैच में। तो वो दोनों वहाँ पे साथ में ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। लेकिन भाई हमारा हीरो ऐसा नहीं है किसी पे भी ठरक जाए, ठरकी हीरो नहीं है हमारा। वो अपने दिमाग में एक ही चीज रखता है कि रूपा से प्यार करता है, ठीक है। तो फाइनली इसकी पूरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो ये हमारी हीरो की महिला मित्र थी ना, वो फाइनली उसे प्रपोज कर देती है भाई, कह देती है कि भाई मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। तो भाई क्या हो गया यहाँ पे, हमारा हीरो अपनी रूपा को भूल जाएगा क्या, और जो डॉक्टर है उसके साथ हाँ बोल देगा, क्योंकि भाई डॉक्टर मिलना भी तो मुश्किल है। एक डॉक्टर के साथ ही तो शादी होती है। जैसे टीचर को देखता है, हीरो हीरोइन को देखता है ना। तो क्या पता डॉक्टर को देख ले भाई, क्या होगा यहाँ पे, क्या लग रहा है तुम लोगों को। तो इससे आगे क्या होता है यार, मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा, स्पॉइल नहीं करूंगा। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। और उस टाइम पे यार उत्तरकाशी में भूकंप भी आया था, बहुत बहुत बुरी घटना हुई थी यार वो, तो वो भी इस चीज में डाली गई है। किस तरीके से रूपा एक टाइम पे सुसाइड करने भी चली जाती है, मंगतू की शादी रूपा से तय हो जाती है और जो डॉक्टरनी है वो देवू के साथ आ जाती है, लेकिन फिर से सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है। किस तरीके से जो मंगतू होता है वो ये प्रूव करके दिखाता है कि एक सच्चा मित्र आपका हमेशा साथ देता है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। तो इस पिक्चर को जाके देखिए, लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा और यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको मूवी। बहुत ही बढ़िया मूवी है चक्रचाल, जरूर जाके देखें। और इस मूवी को अगर मैं रेटिंग करना चाहूँ तो देखिए, इससे पहले मैंने मार्क्स दिए थे, लेकिन अब मैं रेटिंग करूंगा, ठीक है, 5 स्टार्स में से। तो ये मैंने थोड़ा नया स्टाइल निकाला है। तो अगर इस मूवी को मैं रेटिंग करता हूँ, देखो 1996 में ये मूवी आई थी, तो मैं इसकी क्वालिटी पे तो क्या ही जाऊँ यार, उस टाइम के हिसाब से तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है। और सच बताओ मैं तो, अगर हम गढ़वाली इंडस्ट्री की बात करते हैं तो थोड़ा दिमाग में ओवर एक्टिंग झलकती है, लेकिन इस पिक्चर में मुझे ओवर एक्टिंग नहीं लगी भाई। मतलब थोड़ा अगर मैं उसकी बात करूँ, देवू की मित्र थी ना जब डॉक्टर बन रही है जो, उसकी बात करो तो उसकी मुझे एक्टिंग थोड़ा सा लगी ऐसे, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग सी लगी। लेकिन बाकी मुझे कलाकारों की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगी यार। मैं एक्टिंग के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है। और भाई फ्रेम्स इतने बढ़िया लिए हैं ना इस मूवी में, जैसे कि हमारी पहाड़ी इंडस्ट्री में ज़्यादातर क्या होता है कि या तो सीधा क्लोज ही लेंगे और या तो सीधा वाइड ही लेंगे, और जो क्लोज ले रहा है वो भी से यहाँ से ले रहा है। मतलब क्लोज ऐसा होता है, अब जैसा मैंने ये फ्रेम बनाया ना, तो ये भी एक क्लोज हुआ कि आप मतलब यहाँ से ले रहे हो, एटलीस्ट पूरा इंसान दिख रहा है आधा। तो इस तरीके के डबल शॉट लिए हैं, मतलब वाइड शॉट लिए हैं, शॉट शिफ्टिंग करी है, मतलब बहुत जबरदस्त किया है यार उस टाइम के हिसाब से। 1996 भाई, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था भाई। तो मतलब बहुत बढ़िया काम किया है। अगर इस पिक्चर को मैं साउंड के हिसाब से, मतलब म्यूजिक के साथ, म्यूजिक तो आइकॉनिक है भाई, आइकॉनिक। मतलब मैं आज तक इस पिक्चर के गाने सुनता हूँ यार, और मैंने खुद भी कुछ बनाए हैं इसी पिक्चर के गानों पे। मैंने यूट्यूब पे कुछ गाने बनाए हैं इस पे। तो अगर आपको मेरे भी गाने देखने हैं तो आप मेरे भी लिंक में दे दूंगा इसका, आप उसमें गाने भी देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़बरदस्त है, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा यार इस मूवी का। हाँ बस कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ यही लगी मुझे, थोड़े बहुत कलाकार जो कि इक्के दुक्के बोलूंगा मैं, बाकियों ने तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इसमें। तो मैं इस पिक्चर को अगर रेटिंग करना चाहूँ तो मैं 5 स्टार्स में से इसको दूंगा 3.4 स्टार्स। और यकीन मानो भाई, मैं ये 1.5 स्टार इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुरानी पिक्चर है, मुझे ज़्यादा उस टाइम का नॉलेज भी नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त काम किया बाकी चीज़ों के हिसाब से। तो मैं तो इसको 3.5 स्टार ही रेटिंग करूँगा, और मैं आप लोगों को भी कहूँगी जाओ जाके इसे देखो।